हरिओम। आज 22 जुलाई 2025 है। 22 श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है ये। अब ये जो कामना के बारे में दो श्लोक में बताया, मगर जो उसका अपोजिट है, जो मेरे भक्त है वो निष्काम है, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। ये नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक है। कहा जाता है ये मिडिल श्लोक है। जैसे कोई माला होता है ना, तो माला के जो वो बीच वाला जो गुटका है, जैसे, ठीक। तो वैसे ही ये गीता के जो 700 श्लोक है वो बीच वाला है। ये कहते हैं 360 61 श्लोक है ये। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, समर्पण श्लोक है। इसी श्लोक के जो लास्ट चरण को ही एलआईसी ने इसको मोटो के रूप में लिया है। देखो, पहले पहले जो भारत स्वाधीन हुआ है, जो कंपनी हुए, वो सब हमारे गीता उपनिषद देखो, सत्यमेव जयते, योग कर्म से कौशलम, योग क्षेमम वहाम्यहम, एलआईसी ने लिया है। मानना पड़ेगा। चिंतन बहुत सुंदर था, विचार। अब भगवान कहते हैं ऐसे जो उनकी योगक्षेमम माने जो अनन्य भक्त है, नाम भी है अनन्य भक्त। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, गीता माला के ये मझला गुटका है। पर चले पढ़ते हैं। श्री भगवान वाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। प्रश्न होगा, जो वो तो अपना कर्म करते हैं, का सकामी वाला परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं, भोग प्राप्त करते हैं। जो आपको भजन करते हैं, उनको भी कुछ मिलता है कि नहीं? भगवान कहते हैं, क्योंकि वो मुझे समर्पण करता है, सब मैं दे देता हूँ। ये जना अनन्य भक्ता, जो अनन्य है, मुझे चिंतयंता, जो मुझे चिंतन करके पूजा करता है, नित्या अभियुक्ता नाम तेषाम, उनके लिए जो नित्य अभियुक्त है, उनके लिए योग और क्षेम में दे रहा हूं। ये दो टेक्निकल शब्द है। योग का अर्थ है, कहते हैं, अप्राप्त से प्राप्ति है योग। जो नहीं है उसको प्राप्त करना योग। और क्षेम प्राप्त से रक्षण, प्राप्त के जो रक्षण है वो क्षेम है। यही तो चलता है हमारे जीवन में, अर्निंग एंड सिक्योरिटी, प्रोड्यूसिंग एंड सिक्योरिटी, यही चलता है। तो ये कहते हैं सब भगवान खुद पालन करते हैं। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावपन्न हो, उनका स्वयं में ही चलाता योगक्षेम प्रसन्न हो। ये योगक्षेम के बारे में एक सुंदर कथा है। कोई कहते हैं लक्ष्मण मिश्र, कोई कहते हैं अर्जुन मिश्र। जगन्नाथपुरी में एक गांव का एक पंडित थे, पत्नी थी, बच्चे थे। रोज उनका नियम है, वो गीता पढ़ते थे। नदी में आते थे, पढ़ते थे नदी के किनारे। 2-3 दिन हुआ, भोजन नहीं है, पत्नी दुखी है, कुछ बोलते नहीं थे। पत्नी भी संस्कारी थी, पति के समर्पण के बारे में मालूम है। तीसरे चौथे दिन में बता दिया कि आज कुछ भी नहीं है, 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, आप भी नहीं खाए हैं, पानी पी के सो जाते हैं हम भी। क्यों ना आप राजा के पास जाकर मांगते। उन्होंने कुछ कहा नहीं, पढ़ा गीता। ये जो श्लोक है ना, ये थोड़ा रोक के, क्योंकि इनको जब पढ़ते समय उनको अर्थ तो पता ही था। कहते जो अनन्य रूप में समर्पण करते हैं, उनका योग क्षम में बहन करता हूँ। उनको लगा कहाँ भगवान बहन करते हैं, 3 दिन से तो हम भूखे हैं। हम तो पूर्ण समर्पण करते हैं, उन्हीं का ही अध्ययन करते हैं गीता।
तो उन्होंने इस श्लोक को दो लाइन करके काट दिया। पास में जो चारकोल है, जो अंगार है, कोयला है, वो पास में पड़ा होगा, उसको निकाला, जो पोथी थी उस पोथी में काट दिया, कहा कि इस श्लोक को हम पढ़ेंगे नहीं। बाकी सब पढ़ लिया और वापस आए। अब इधर क्या हुआ, एक गोपाल करके लड़का बैलगाड़ी में सब सामान लेकर आए और कहा कि ब्राह्मण जी वो अ, माँ आप देखिए सब सामान सब आया है, कौन? बस राजा ने भेजा है। अब वो पंडित कैल ने सोचा कि मैंने जो कहा था कि राजा के पास जाए, शायद कुछ बोले नहीं और गए होंगे, तब राजा अपने आप दे दिया होगा। सब सामान रखा और कहा कि बेटा तुम क्या खाओगे पियोगे? मेरे पास जो छाछ है, मगर वो थोड़ा खट्टा होगा, वो है, थोड़ा सा पी लो। गर्मी का दिन होगा, पंडित ने वो बालक को बोला, बोला, नहीं 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 पीऊंगा, क्योंकि मेरा जो जीव है ना वो छिलका हुआ है, दो लकीर कटी हुई है, तो इसलिए वो जलेगा ये कैसे बात है, ये कौन किया? हंसने लगे वो बालक। अगर पंडित जी को पूछ लीजिएगा, लेकिन चले गए। अब इनको समझ में नहीं आया, होगा कुछ, पंडित जी सब जब गए होंगे कुछ हुआ। अब पंडित जी देखे बच्चे खाना पीना खा करके सुंदर वस्त्र पहन करके घूम रहे हैं, और पंडित को आश्चर्य लगा। पंडित ने आरती किया कि अच्छा हुआ आप राजा के पास गए। राजा, हाँ, एक बाल गोपाल आया था, नाम गोपाल बोल रहा था, और बात यह है, ये बताइए, उसकी जीभ में दो लकीर हुआ था, कटी हुई थी, दो रेखा है, और कहा कि पंडित जी को पूछिए, और छाछ दिया तो कहा कि नहीं जलेगी। ये क्या बात है? अब उनको लगा, अरे भगवान, ये जो गोपाल आया था और कोई नहीं, कृष्ण भगवान थे, आंखों से आंसू। पंडिताइन को प्रणाम किया, तुमने भगवान का दर्शन किया। मैंने ही आज गीता की ये श्लोक पे, ये जो 22 नंबर श्लोक, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, इस श्लोक को मैंने काट दिया था। गीता में हृदयम पार्थ मुखाम्बुज पद्मनाभ भगवान के मुख से आया हुआ है, तो उनको लगा, जब मैंने काट दिया, इसलिए उनकी जीव कट गई। वो कोई थे नहीं, कृष्ण थे। इसको कहते हैं अनन्य चिंतन। सुंदर कथा है। इस श्लोक में इतने भाव है इस रस से, जो पूर्ण रूप में समर्पण करते हैं। भागवत में एक चरित्र बहुत अच्छा है, वृत्रासुर। पूर्व जन्म में चित्रसेन राजा थे। वो वृत्रासुर जब असुर हुए, वो पूर्ण समर्पण तो था ही, तो वो गंधर्वराज बन गए थे। अब वृत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध कर रहे हैं, उसमें पूर्ण समर्पण पहले। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सरताक्षदार्थाः प्रियं प्रियैव व्याकुलं विषण्णाः मनो अरविंदाक्ष दिदृश्यते त्वाम्। मेरा मन आपको दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है। इसको कहते हैं नित्य अभियुक्ता, इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण। कैसे? तीन तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे पक्षी के बच्चे जन्म हुए हैं, उड़ नहीं सकते, माँ गई है सवेरे से सामान, खाद्य पदार्थ संग्रह करने के लिए, बच्चे केवल चें 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 आवाज करते हैं, उड़ नहीं सकते, इंतजार कर रहे हैं कि माँ कब आएंगे। वैसे ही मेरा मन आपका इंतजार कर रहा है दर्शन करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर के एग्जाम्पल, उत्कृष्ट एग्जाम्पल। वो है, बछड़ा घर में है और गाय बाहर गई है। बस बछड़ा थोड़ा सा दूध ले लिया और बछड़े को बांध देते हैं घर में, गाय को चराने के लिए ले लेते हैं। तो जो बछड़े इंतजार कर रही है, बत्सरा,
यथा स्तन्यम क्षुधार्था, माँ के जो स्तन इन्हें के लिए इच्छा कर दी है। तीसरा है प्रियम प्रेम विशतम विषन्ना, कोई पत्नी हो या प्रेमिका हो इंतजार कर रही है कि कब पति या प्रेमिक आएंगे। वो जो व्याकुल है, वो जो भावना है, वैसे ही प्रभु मेरा मन आपको दर्शन करने के लिए तड़प रहा है। ये है नित्य अभियुक्ता मन। परमात्मा में ही सुख है, मन परमात्मा ही में आनंद है। सुंदर श्लोक है, फिर आगे भगवान कहेंगे जो हम कर देंगे।